एक मिनट थोड़ा सा बोलो भैया, थोड़ा बिछाइए ना, पीछे आ जाओ ना यार तुम लोग। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो वीडियो आपने देखा, ये सावित्री ठाकुर जी का है, जो बाल विकास और महिला राज्य मंत्री है। तो इनको लिखना नहीं आ रहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये मंत्री बनी हुई है। तो जो मोदी सरकार है, इसमें जितने भी मंत्री दिखते हैं, सबका यही हिसाब किताब दिखता है। तो खुद मोदी जी जो है, तो उनकी डिग्री पे सवाल उठता है। तो मोदी जी का डिग्री को जब 2017 की बात है कि जब सवाल उठा था, तो संबित पात्रा और जो उस समय कानून मंत्री थे, जो अब स्वर्गीय हैं, और वो उन्होंने दिखाया कि मोदी जी के पास में डिग्री है, और वो डिग्री जो मालूम चला कि ये MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। बाद में फिर उसका जब उसका इमेज खंगाला गया, तो मालूम चला कि वो जो ये जो प्रिंटिंग है, ये कंप्यूटराइज प्रिंटिंग से बना हुआ है। तो कंप्यूटराइज प्रिंटिंग, अब ये कब की बात है, उनको डिग्री कब मिली? तो 1990 या इसके आसपास में मिली थी। तो उस वक्त कंप्यूटर थे नहीं। तो ये डिग्री कैसे कंप्यूटराइज प्रिंटिंग हुई, पहली बात। दूसरी बात, उसमें एंटायर पॉलिटिकल साइंस जो है, ये कहाँ पढ़ाया जाता है? अब मोदी जी के जो डिग्री है, तो ये बता रहे हैं कि ये तो यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी का है। तो ये जो डिग्री, ऐसा डिग्री और किसी के पास में क्यों नहीं है? तो उसके बाद में फिर अर्जी दी गई हाई कोर्ट में कि मोदी जी की डिग्री का जो है वो हाई कोर्ट बताए कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे ये डिग्री कब मिली, कैसे मिली, उसका प्रमाण क्या है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने ऐसी अर्जी लगाई थी। तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि मोदी जी के डिग्री पर सवाल नहीं उठना चाहिए। उसमें जो पूरा तफ्तीश भी नहीं की गई, और इस तरह से मोदी जी की जो डिग्री है, तो वो बहुत पॉपुलर हो गई, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो मोदी जी के मंत्रियों में फिर एक स्मृति ईरानी भी थी। तो स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर भी रही है, और फिर बाद में बाल विकास और महिला मंत्री भी रही। तो उनकी डिग्री में भी सवाल है। तो उन्होंने क्लेम किया था कि कहाँ अमेरिका के यूनिवर्सिटी से वो उनको डिग्री मिली हुई है। बाद में मालूम चला कि वो कोर्स होता है, जैसे 1-8 महीने का, ऐसा कुछ कोर्स का कुछ सर्टिफिकेट होगा, डिग्री वग्री कुछ नहीं है। तो बिना डिग्री के मंत्री बनी हुई थी, बिना पढ़े लिखे। और इसी वजह से एक बार वो कन्वोकेशन जो होता है डिग्री का, तो उसमें एक बच्चे ने उनसे डिग्री लेने से ही मना कर दिया कि जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, वो डिग्री बांट रहे। तो ये पूरा हिसाब किताब मोदी जी के मंत्रिमंडल का दिखता है। जो संबित पात्रा जो है, उसका खुद का डिग्री का क्या हिसाब किताब है? तो मालूम चलता है कि वो संबलपुर यूनिवर्सिटी से उसने मेडिकल की पढ़ाई की है। तो संबलपुर यूनिवर्सिटी जो है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और वहां से डिग्री मेरे को लगता है कि लोग खरीद भी पाते होंगे, या ऐसे भी डिग्री मिल जाती होगी। और उस संबित पात्रा ने क्लेम किया था कि वो तो यूपीएससी टॉपर है, 19वां रैंक था। और जब खंगाला गया, सवाल पूछा गया, तो वो मुकर गया। फिर बोले कि वो तो जो मेडिकल होता है, उसमें 19वां रैंक। तो मेडिकल का तो अलग से कोई लिस्ट नहीं निकलता है, कहाँ से आ गया? तो ये पूरा फर्जीवाड़ा है। कोई यूपीएससी में कुछ नहीं था उनका। इतने बड़े अगर वो पढ़ाकू होते तो अच्छी डिग्री लिए होते ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का डिग्री है उनके पास। तो ये अभी जैसे कि मामला उठा है कि जितने भी परीक्षाएं हैं, वो सब पर्चे फूट रहे हैं बच्चों के। तो उसका अगर देखा जाए, तो वो यही समझ में आता है कि खुद तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरों को भी मत पढ़ने लिखने दो।
और पूरा जो जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मोदी जी ने 2018 में बनाया है, तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो वो सब पर्चे फूट जाते हैं हर बार। और इस बार तो जैसे ही नीट का जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पर्चा फूटा है, तो 24 लाख छात्र जो है वो सड़क पे आ गए, कि पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद कर दी। अब बताइए कि इतनी मेहनत, और फिर गरीब परिवार के बच्चे होते हैं तो कहीं से उधारी लेके या अपना कुछ बेच के, सोना बेच के, कुछ परिवार में कुछ ये बेच के आप पढ़ाई करते हैं और मेहनत करते हैं, कहीं कोचिंग के लिए कहीं दूर घर से कहाँ दूर जाके रहते हैं, तकलीफ उठाते हैं, और उसके बाद में मालूम चलता है कि पर्चा फूट गया। तो इसीलिए इस बार जो छात्र जो है बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए, और फिर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका जो है वो मांग रहे हैं कि आप त्याग पत्र दो और ये पूरा सही करो, हर बार पर्चा कैसे फूटता है। तो ये देखिए गोरख धंधा ऐसे दिख रहा है। अब नीट का जो है वो उसका पर्चा फूटा, अब फिर कल खबर आई कि नीट का जो पीजी होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट, उसका एग्जाम जो होना था तो उसको आगे बढ़ा दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और यूजीसी नेट जो टीचर लोग का एग्जाम होता है तो वो भी कैंसिल हो गया। जैसे ही खबर आई कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो कैंसिल कर दी। तो ये पूरा चक्कर जो है दिखता है कि उतारू है पूरा मोदी सरकार की, जो शिक्षा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तो पूरी तरह बर्बाद करने में एक तो ये है कि यूजीसी और एनटीए उसमें पूरा संघ के लोग भर गए हैं, और उसको इस तरीके से सब ये कर रहे हैं कि परीक्षा ही ना हो, बच्चे पढ़ ही ना पाए, वो डिस्करेज हो जाए, फिर उससे आने वाले और जो है तो उन लोग सोचे कि पढ़ने लिखने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं, परीक्षा का पर्चा फूट जाता है। तो इस तरह का सब पूरा माहौल बन रहा है। और कार्रवाई के नाम पे क्या हो रहा है, तो एनटीए के जो सुबोध कुमार थे डायरेक्टर, उनको हटा दिया गया बस, बाकी सब तो पूरे बहाल है। शिक्षा मंत्री अपने गद्दी पे बैठे हुए, और ये रोज के रोज ये सब कांड हो रहे हैं, तो जिंदगी बर्बाद हो रही है बच्चों की। जहां जहां पे भी बीजेपी का सरकार है, राज्य में केंद्र में, वहां के पर्चे हमेशा फूटते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम के हो, चाहे जो सरकारी नौकरियों के जो एग्जाम होते हैं उसके हो, हर जगह पर्चे फूटते हैं। तो ना शिक्षा देना है ना नौकरी देनी है, ये मोदी जी का टारगेट है, उसी पे काम करते जा रहे हैं, आज भी उसी पे काम कर रहे हैं। तो 10 साल में पूरा बर्बाद करके रख दिया, और एकदम अंधकार में हो गया है बच्चों की जिंदगी, ना वो शिक्षा कर पाएंगे ना नौकरी कर पाएंगे।